ग्रेटफुल लाइफ चैनल के मंच पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हम यहाँ पे रोंडा बन का जो मैजिक बुक ले रहे हैं उसमें बहुत सारी बातें हम सीख रहे हैं। तो इतनी सारी कल भी आपने समझा रहेगा कि हमें अपने सपने कैसे लिखने हैं, कैसे देखने हैं, कैसे हम अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं। कौन सी नेमतें हमने समझी है अभी तक। तो बहुत बढ़िया चल रहा है क्लास, आपने बहुत सा चीजें समझ ली होगी। तो यहाँ पे आज हम आगे बढ़ते हुए चलते हैं रोंडा बंड के साथ में, नए चैप्टर के साथ चल रहे हैं। तो जैसे कि यहाँ पे देखो बताया गया है, आज का जो नया चैप्टर है उससे देखेंगे तो पहला दिन नियमतें गिने। तो ये यहाँ पे दिखाया गया है, एक मेज है यहाँ पे, जैसे कि एक नोटबुक है, जो जर्नल है, जो जर्नल हमें सभी को बनाना है। यस। और उसके साथ पेन है, गुलदस्ता है, चाय का कप है या पानी है, जो भी है। और उसके साथ में ये रोशनदान है यहाँ पे, खिड़की से जैसे कि आप देखेंगे हवा भी आ रही है और लाइट्स भी आ रही है, रोशनी भी आ रही है। तो जब भी हम अपनी नियमतों को देखते हैं तो हमारे जीवन में भी रोशनी रोशनी आती है। नहीं तो हम बोलते हैं अरे हमारे जीवन में तो बहुत अंधेरा है। हम तो देख रहे हैं हेल्थ में ब्रेकडाउन है, रिश्तों में ब्रेकडाउन है, और आगे देख ऐसा भी समझ में आया है कि जॉब में, करियर में, एजुकेशन में बहुत सारे ब्रेकडाउन है। कहाँ पे कितनी सारी हम शिकायत करते हैं, कंप्लेन करते हैं, मनी के रिलेटेड हम कितनी कंप्लेन करते हैं। तो धीरे धीरे समझेंगे ये कंप्लेन क्या है, इन कंप्लेन को हम नियमित में कैसे बदल सकते हैं, हम क्या गिन सकते हैं, कंप्लेन को हम शुक्राना में कैसे बदल सकते हैं, यानी हम कैसे ग्रेटिट्यूड कर सकते हैं। तो शुरू शुरू में आपको समझेगा कि अरे ये तो पता नहीं मुझे, मैं कैसे काम होगा, लेकिन आप धीरे धीरे करते जाएंगे तो आपको सब उसमें से पॉजिटिविटी मिलती जाएगी। तो आगे बढ़ते हुए हम चलते हैं इसमें। तो यहाँ पे जैसे कि बताया गया है, नियमतें क्या है हम समझेंगे। अपनी नियमतें गिने, पहला दिन। पहले दिन में हम अपनी नियमतें गिनेंगे। कौन सी नियमतें हैं हमारे पास जिसको हमने कभी देखा है, अनदेखा किया है, या हम देखेंगे कि अपनी नियमतें हमें क्या देख सकते हैं। मैंने जब भी अपनी नियमतें गिनना शुरू की तो मेरी पूरी जिंदगी बदल गई। ये विली नेल्सन ने कहा है, जो गायक गीतकार है। उन्होंने 1933 में जन्म लिया था, उन्होंने बताया। तो देखो कितनी पुरानी ये बुक पुस्तक भी है, और पुराने हमारे जो मेंटर्स है, जो हमारे नए नए और हम समझ रहे हैं, और हमारे ये जो ऑथर है हमें क्या बताना चाहते हैं। तो अपने लोगों को कहते हुए सुना होगा, अपनी नियमतें गिनो। आपके पास क्या है जीवन में, आप गिनो। अरे गिनो तो। हम बोलते हैं नहीं मेरे पास ये नहीं है, कमी कमी की तरफ ही हमारा ध्यान जाता है। कभी भी देखो, धन के बारे में हम कितनी बातें बोलते हैं। मेरे पास ये नहीं है, कमी है, मैं गरीब हूँ, मैं ये ले नहीं सकती हूँ, मेरे पास इतना ये चीज नहीं है, बाकी लोगों के पास बहुत कुछ है। रिश्तों के बारे में, मेरा ये रिश्ता अच्छा नहीं है, मुझे कंप्लेन क्या देते हैं, हमेशा कुछ न कुछ बोलते रहते हैं, मैं कुछ सुनती हूँ, गालियां सुनती हूँ, या किसी ने कुछ अपमान कर दिया तो हम वही सब बोलते रहते हैं। तो यहाँ पे हमने समझना है कि हमारे जीवन में क्या क्या है, हमने उनको गिनना है, वो चीजों को देखना है। रिश्तों में भी हम देखते हैं तो हम वीकनेस ही बताते हैं। तो यहाँ पे हमने समझना है कि हम क्या अपनी नियमतें गिने, कौन सी नियमतें हमारे पास है जिसका हम गुणगान करें। जैसे यहाँ पे बताया गया है, आप कृतज्ञ होने के लिए चीजें खोजते हो, तो दरअसल आप बिल्कुल सही कर रहे हो। लेकिन हो सकता है आपका एहसास ना हो, आपकी नियमतें गिनना बहुत ही शक्तिशाली अभ्यास है। ये बहुत ही, जैसे बोलते हैं ना, एक योद्धा, योद्धा जैसे अपने जंग लड़ता है, ये उससे भी कहीं गुना
अधिक है अपनी नियमतें गिनना। यानी यहाँ पे अगर आप एक दिल चाहिए, एक अपने को बोलेंगे ना, एक पॉजिटिविटी चाहिए, एक ऐसा एहसास चाहिए, तो ही आप अपनी नियमतें गिन सकते हो। ये बहुत ही शक्तिशाली अभ्यास है, जिससे आप पूरा जीवन जादुई ढंग से बदल सकते हैं। जब आप अपने पास मौजूद चीजों के लिए कृतज्ञ होते हो, चाहे वो छोटी हो चाहे बड़ी हो, चाहे कैसी भी हो, कितनी भी हो, कितनी भी छोटी क्यों ना हो, आप उन्हें तुरंत बढ़ता हुआ देखेंगे। और आप देखेंगे कि कैसे वो बदल रही हैं जीवन में। यहाँ पे बताया गया है, यदि आप धन के बारे में कृतज्ञ है तो आपके पास जो है, जितना है, चाहे कितना भी कम क्यों ना हो, आप 10 रुपए आपके हाथ में है तो आप बोलेंगे वाह मेरे पास अबंडेंस में मनी है। आप देखेंगे कि आपका धन जादुई ढंग से बढ़ रहा है। यदि आप अपने संबंध के लिए कृतज्ञ हैं, भले ही वो आदर्श ना हो, भले ही उसमें कुछ कमियां हो, भले ही उसमें कुछ आप समझ सकते हैं कि उसमें कम ज्यादा हो, लेकिन तो भी आप अगर उनके लिए बोलेंगे नहीं मेरा तो बहुत ही संबंध आदर्श है, मैं सभी मुझे मान अपमान का जो बोलते हैं ना भेद, आप एक समान समझते हो, मुझे तो सब सम्मान दे रहे हैं, वाह। तो चमत्कारी अंदाज से आप देखेंगे कि चेंजेस होते रहेगा। क्या होते रहेगा आप देखेंगे। यदि आप अपने वर्तमान नौकरी के लिए कृतज्ञ हैं तो भले ही आपके पास सपनों की नौकरी ना हो, भले आप मन से नहीं कर रहे हो, जो भी जॉब कर रहे हो, फैसिलिटीज नहीं है, इनकम कम है और अवर्स ज्यादा है, आपके घर से बहुत दूर है, तो भी आप उस नौकरी के लिए आप कृतज्ञता महसूस करते हो, फीलिंग में बोलते हो नहीं जो भी है, एटलीस्ट मेरे पास जॉब तो है। कितने जनों के पास देखो तो जॉब नहीं है, तो आप देखेंगे कि एटलीस्ट आपके पास जॉब तो है, काम तो कर रहे हो, उस नौकरी के लिए आप कृतज्ञ हो। भले ही आप देखेंगे उसमें आप अपने सपनों की नौकरी नहीं भी है तो परिस्थितियां आप देखेंगे बदलती जाएगी, अगर आप पॉजिटिव रहते हो, उसमें पॉजिटिविटी ढूंढते हो, हमेशा बोलते हो वाह मेरे कितने अच्छे प्यारे बॉस है, और मेरे कलीग कितने अच्छे हैं जो मुझे हर वक्त मदद करते हैं। चाहे भले एक आध आपको मदद नहीं भी मिलती हो, लेकिन आपको ज्यादा तो मिलती है, उसको ध्यान देना है। तो आप जैसे ही उसमें कृतज्ञता महसूस करते हो, आपको देखेंगे उस नौकरी में भी आनंद आएगा। इस तरह प्रगति के अवसर आपके सामने आते जाएंगे। इसका दूसरा पहलू यह है कि जब भी आप अपनी नियमतें नहीं गिनते हैं तो जाने अनजाने में ही सही नकारात्मक चीजों को आप गिनने के जाल में फंस जाएंगे। आप देखेंगे कि उन चीजों के बारे में आप जो भी बोलते हो, बात करते हो, जो हमारे पास नहीं है, वो निश्चित रूप से नकारात्मक चीजों को गिनने के होते हैं। और वही चीजें आप अट्रैक्ट करते हो। बोलते हैं ना, जहाँ पे आप फोकस करते हो, आप जहाँ पे एनर्जी लगाते हो, उस तरफ और ज्यादा उसे एनर्जी मिलती है, तो वो आगे बढ़ता है और जो बड़ा होता है। नेगेटिविटी को एनर्जी देंगे तो आपकी नेगेटिविटी बढ़ेगी, पॉजिटिविटी को एनर्जी देंगे तो पॉजिटिविटी बढ़ेगी। तो आप क्या चाहते हैं अपने जीवन में। जब भी दूसरों की आलोचना करते हैं, आप दोष ढूंढते हैं उसमें, इसने मेरे को, अभी देखो हम एग्जाम्पल के साथ यहाँ पे समझेंगे। किसी ने खाने पे बुलाया आपको, और आपने उधर जाके खाना खाने के बाद में, अगर हम क्या करते हैं, कभी कभी ऐसे होता है कई लोग कि वो खाने में भी हम नुक्स निकालते हैं, बोलते हैं अरे क्या खाना था, नमक ज्यादा था, या उसमें कुछ ना कुछ ऐसा कमियां निकालेंगे, तेल ज्यादा था, ऐसा उन्होंने कैसे ऑर्गेनाइज किया था, ऑर्गेनाइजेशन बड़ा नहीं था, बराबर नहीं था, प्लानिंग बराबर नहीं थी। आपने एक अगर नकारात्मकता उसमें बोली, तो चाहे वो कैसा भी हो, आप देखेंगे उसमें आप और नकारात्मकता में डूबते जाएंगे। अभी आप, जब भी हम बोलते हैं कि ट्रैफिक है, लाइन में इंतजार कर रहे हैं, देर हो रही है, सरकार के बारे में हम कुछ बोल रहे हैं, पैसा न होने के करे लिए, या मौसम के बारे में शिकायत करते हैं, अरे आज तो बहुत ठंडी है, मुझे उठने को ही नहीं हुआ, तो हमने ठंडी के लिए भी एक शिकायत कर दी, मौसम के लिए भी शिकायत कर दी। तो आप देखेंगे कि जब हम नकारात्मक चीजों को गिनते हैं तो वो बढ़ती जाती है। फिर आप बोलेंगे अरे मैं इतना मैं क्या बोलती हूँ कि मेरे मैं क्या मैं देखती हूँ कि मेरे पास सब
नकारात्मकता ही आती है। परमात्मा ने मेरे पास इतने सब चीजें क्यों क्या दी है, नेगेटिविटी, एक के बाद एक नेगेटिविटी आ रही है, वो कैसे? ये आपने सब चुना है, आपने खुद उससे बोला है, आपने खुद एनर्जी दी है। तो हमने समझना है कि जो भी हम चीजें बोलते हैं, नकारात्मक चीजों को गिनते हैं तो बढ़ती जाती है। आगे देखेंगे गिनी हुई हमारी नकारात्मक चीजों को, नेमतों को रद्द कर देती है। जो हमारे पास है वो भी फिर हमें कम लगने लगता है। हमारे पास देखो, अगर पैसे बोलते हैं, अरे मुझे बिल भरना है, मुझे ऐसा लाइट बिल भरना है, टेलीफोन बिल भरना है, या ये भरना है, लेकिन मेरे पास जो 100-200 है उसके लिए भी मैंने नेगेटिव बोल दिया, बहुत कम पैसे है। या अगर हमने उनके लिए कंप्लेन किया, इलेक्ट्रिसिटी के लिए कंप्लेन किया, उन लोगों के लिए जो सर्विस देते हैं उनको कंप्लेन किया, उनके बारे में कुछ गलत बोला, तो आप देखेंगे, आप नकारात्मकता चीजें जो गिनते हैं, तो आप आजमा कर देखें, आपकी नियमतें आपके साथ नहीं रहेगी। आपके पास जो है वो चले जाएगा। कैसे? यानी धीरे धीरे आपके पास वो अबंडेंस जो नियमतों का है वो कम होते जाएगा। कैसे होता है? जब भी हम कृतज्ञ नहीं है तो हमारे पास क्या है? शिकायत है। तो हम नेगेटिविटी को अट्रैक्ट करते हैं। आप अपने आप को आश्वस्त कर देते हैं, और अपनी नियमतें गिनना ही जीवन में समृद्धि पाने का एक तरीका है। जब भी आप अपनी नियमतें गिनते हैं तो ही आप देखेंगे अपने जीवन में क्या पाएंगे, पॉजिटिविटी पाएंगे, आपकी नियमतें और मिलेगी। अपनी मुश्किल गिनकर नियमतें खो देने से बेहतर है मैं अपनी नियमतें गिनूं। इस समय मैं गिनती भूल जाए, यानी इतनी नियमतें मैं गिनूं कि उसकी मुझे गिनती भूल जावे। ऐसा काउंट करके नहीं बोलना है, मैंने आज 100 नियमतें लिखी, 10 नियमतें लिखी, 5 नियमतें लिखी, बस नहीं। ऐसे नियमतें लिखो कि आपकी गिनती भूल जाए, नंबर्स देना आप भूल जाए। ये मालती बाई डी बैबकॉक ने बताया है, जो हमारे धर्म गुरु थे। अभी यहाँ पे इन्होंने बोला है कि सुबह सुबह पहले पहले जब भी हम उठते हैं तो हम क्या पहले बोलते हैं? अरे आज तो भाई नहीं आई है, आज तो पानी नहीं आया है, उठो उठो चलो पानी नहीं आया है, उठो उठो चलो भाई नहीं आने वाली, हमें सब खुद खुद काम करना है। तो यानी हम उनके बारे में बोलते हैं, ये भाई तो रोज छुट्टी मारती है, काम के वो लोग ऐसा हेल्पर जो हमारे हैं उनको हम बोलते हैं छुट्टी मारते हैं, या कुछ भी उनके बारे बोल दिया। यानी हमने क्या किया? नियमतें नहीं गिनी, शिकायत कर दी। आप अपनी सूची को हाथ से लिख सकते हैं, आप गिनती करो। जो क्या गिनती करना है? नियमतें गिनती करना है, आपके पास क्या है। पहले पहले तो हम बोलेंगे वाह, आज की नई सुबह के लिए धन्यवाद कि मैं आज नया जीवन देख पाई हूँ। कितने जन तो रात को सोते सोते चले जाते हैं, हमने तो एटलीस्ट सुबह का किरण देखी, सूर्य देखा, उसके लिए धन्यवाद किया आपने। अपने श्वास ले रहे हो उसके लिए धन्यवाद किया। क्या आप आंखों से देख सकते हो? धन्यवाद किया। आपके लव्ड वन, आपके फैमिली मेंबर्स आपके साथ है, आप साथ उनके साथ जुड़े हुए हो। भले मोबाइल से आपने फोन पे बात किया, वीडियो कॉल किया, भले वो दूर देश में है तो भी आपने उनसे बात किया, उनका हाल चाल पूछा, उन्होंने आपका हाल चाल पूछा, आपने उसके लिए क्या धन्यवाद किया? तो इस पुस्तक को हम धन्यवाद करते हैं, मैजिक बुक को धन्यवाद करते हैं, रोंडा बर्न को धन्यवाद करते हैं। इसलिए इस बुक में जितने लेखक है, जितने धर्म गुरु है, जितनों ने हमें कुछ न कुछ अफर्मेशन दिया है, नई नई बातें सिखाई है, हम सभी के लिए धन्यवाद करते हैं। तो खास ये पुस्तक हमारे लिए बनाई गई है। ये इससे हम जर्नल भी बना सकते हैं। हमारा एक रोज, आपको आज से क्या लेना है, एक जर्नल बनाना है। एक नोटबुक बनाइए, उसको अच्छे से कवर कीजिए, डेकोरेशन कीजिए चाहिए तो, और कलरफुल पेन लीजिए। कलरफुल जो पेन्स आती है, जेल पेन या तो बॉल पेन, जो भी आप चाहें वो लीजिए। और आप अपने साथ में आज से आपको बच्चा होना है। देखो, बच्चे के जैसा ड्राइंग भी करनी है। जो अभी आप देख रहे हैं मेरे बैकग्राउंड में देख रहे हैं, फूल है, इन फूलों को आपने ड्रॉ करना है, और उन फूलों के लिए आप कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स लिखनी है।
क्या फूलों के बारे में आप क्या समझते हैं, क्या नेमतें हैं फूलों के द्वारा हमें मिली है। वाह, फूलों के रंग बिरंगी कलर जो हमें क्या करते हैं, हर वक्त हमें फ्रेशनेस महसूस करवाते हैं। कलरफुल हमारी लाइफ है। और उसके साथ हम देखो, फूल लेके आते हैं बाजार से, जब भी हम गुलदस्ता सजाते हैं तो उसमें क्या करते हैं, उनकी खुशबू आती है, उन खुशबू से हम अत्तर या परफ्यूम बनाते हैं। तो वो हमारे लिए कितना उपयोगी है। तो हमने उन फूलों को धन्यवाद देना है। तो आज हम देखेंगे हमारे आसपास में कितनी नेमतें मिली हुई है। जानबूझकर देखिए और बोलिए। आपके टेबल पे क्या पड़ा है वो देखिए। जैसे मेरे टेबल पे लैपटॉप है, लैपटॉप के लिए धन्यवाद। वैसे मेरे टेबल पे मोबाइल पड़ा है, मोबाइल के लिए धन्यवाद। ये जादू की पुस्तक पड़ी है ये मेरे पास, ये पुस्तक के लिए रोना बन को धन्यवाद, सीक्रेट मूवी को धन्यवाद, जादू की पुस्तक को धन्यवाद, ये मैजिक बुक को धन्यवाद। जूम सेशन से हम जुड़े हैं, तो ये जूम सेशन की आईडी जो भी हमें मिली है वो हेमा दीदी ने दी है। तो हेमा दीदी का बहुत बहुत धन्यवाद। और ये बुक हम पढ़ रहे हैं, यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी का यूज हो रहा है, इलेक्ट्रिसिटी का धन्यवाद। तो हम आज सब देखेंगे। यहाँ पे जैसे कि अल्बर्ट आइंस्टाइन ने भी बताया था कि आप जो भी चीज को हाथ भी लगाते हो, जो चीज से आप बात करते हो, जो पर्सन से आप बात करते हो, और जो चीज से आपको कंफर्ट मिलती है, एटलीस्ट आपके पास क्या है उसको धन्यवाद करें। तो आज आप जहाँ पे भी जाएंगे आपको कृतज्ञता का कारण ढूंढने की जरूरत नहीं। जहाँ पे भी जाएंगे आप देखेंगे आपने 10 नियामतों की सूची बनानी है जिसके लिए आप कृतज्ञ हो। चाहे आप कोई खास चीज के लिए कृतज्ञ हो, वाह ये मेरे घर के लिए कृतज्ञ हूँ क्योंकि इस घर ने मुझे क्या दिया है, कंफर्ट दिया है। इस घर में मैं अपने लव्ड वन के साथ, अपनी फैमिली के साथ बहुत प्यार से रहती हूँ। मेरे बच्चों के साथ, मेरे ग्रैंड चिल्ड्रन के साथ मौज मस्ती करती हूँ। वाह कितना बढ़िया घर है मेरा। उससे मैं बोलती हूँ आगे व्यक्ति और स्थिति के लिए क्या आप कृतज्ञ हैं। तो ये अल्बर्ट आइंस्टाइन ने बोला था, 100 एटलीस्ट जनों को, 100 बातों को आप धन्यवाद करो। लास्ट के चैप्टर में जैसे हमने लिखा भी, बोला भी, एटलीस्ट लिखा नहीं होगा तो भी बोला है तो आप बोला। वाह। तो व्यक्ति के लिए धन्यवाद, कोई स्थिति आपके जीवन में है उसको भी धन्यवाद। देखो हमारे रिश्तों में भी जो आसपास मिलते हैं, चाहे फैमिली मेंबर है, चाहे नेबर्स है, चाहे कोई भी है, उनसे हम क्या सीखते हैं, कोई ना कोई तो लेसन सीखते हैं, कोई तो सबक सीखते हैं। उस सबक के लिए धन्यवाद, उस लेसन के लिए धन्यवाद। हम लोग यहाँ पे क्यों जुड़े हैं एक दूसरे से, क्योंकि कुछ ना कुछ हमारी जो वाइब्रेशन है, पॉजिटिविटी है जो हमें एक दूसरे के साथ कनेक्ट करे हुए है। तो हमने उसके लिए धन्यवाद करना है। आप इसके बारे में सोचेंगे, आप कृतज्ञता को अधिक गहराई से महसूस करेंगे। याद रखें, कृतज्ञता का जादू आपके, आपकी भावना को प्रबलता से अनुरूप होता है। यानी आप देखो, आपकी भावनाएं भी आप पॉजिटिव हो जाती है। आप महसूस करते हैं दिल की गहराई से। किसी को बोलते हैं ना दिल से धन्यवाद, तो दिल पे हाथ जाता है। दिल से धन्यवाद कैसे करते हैं, दिल से धन्यवाद। तो ये हमने कभी देखेंगे कितना गहराई से हम महसूस करते हैं। इसलिए अपनी सूची की हर एक चीज के सामने अवश्य लिखे कि आप उसके लिए कृतज्ञ क्यों हो। अभी ये सूची बनाइए, यहाँ पे विचार दिए गए हैं। मैं सचमुच खुश नसीब हूँ कि मेरे पास क्या है, क्यों है। आपको ये लिखना है। आप जब भी इसको लिखेंगे, मेरे पास क्या है। जब एक अमिताभ बच्चन का डायलॉग था ना, दीवार पिक्चर में, क्या बोला उसने, शशि कपूर को पूछा तुम्हारे पास क्या है, गाड़ी है, बंगला है, क्या है, नौकरी है, अच्छे लोग हैं, कौन है, आपके पास क्या है। उन्होंने कहा मेरे पास माँ है। तो यस, हमारे पास भी माँ है, पिताजी है, हमारे सास ससुर है, हमारे भाई बहन है, हमारा पूरा परिवार है। तो कितना कुछ है। तो हम क्यों उसके लिए क्या बोलना है।
तो जैसे ही आप डेली सुबह उठते हैं, आपको पहले पहले आपका सबकॉन्शियस माइंड जो है ना एक्टिव रहता है। तो तभी आपको क्या करना है, तभी आपने लिखना है। सबकॉन्शियस माइंड आपका सुबह सुबह एक्टिव रहता है। जैसे आप नींद में से उठे, बेड पे ही बैठे हो, आपने बेड के लिए धन्यवाद लिखा। वाह, बेड के लिए धन्यवाद। क्या, इसकी बेडशीट के लिए धन्यवाद, हमारे जिसने हमारे उपदार हमें सोने के लिए जगह दी, उसके लिए धन्यवाद। नींद अच्छी आई, उसके लिए धन्यवाद। तो मैं नींद के लिए धन्यवाद हूँ। क्यों? क्योंकि सुबह मैं उठी तो फ्रेशनेस से उठी। तो महसूस करना है, फील करके आपने जब भी लिखेंगे, फिर बोलेंगे, फिर वो महसूस होगा आपको। तो यूनिवर्स आपको सब कुछ और देगा, और देगा, ज्यादा देते जाएंगे। जितना आप कृतज्ञता महसूस करेंगे, फीलिंग से लिखेंगे, उनको यूनिवर्स सब कुछ देगा। तो आपके पास क्या है कि मैं उसके लिए सचमुच कृतज्ञ हूँ, और क्यों? तो आपने रिश्तों के बारे में लिख सकते हैं, आपके पास कंफर्ट क्या है उसके बारे में लिख सकते हैं, आप घर के बारे में लिख सकते हैं, आप जॉब के लिए लिख सकते हैं, आपके पास धन है, आपके पास गोल्ड है। वाह, मैं तो कितने प्यारे गोल्ड में पहनती हूँ। मेरा गोल्ड का जो सेट है वो पहन के जब भी जाती हूँ तो मुझे इतना अच्छा लगता है। मैं खुद को महारानी के जैसा महसूस करती हूँ, या रानियों से मैं जीवन जी रही हूँ, उसके लिए मैं कृतज्ञता महसूस करती हूँ, या धन्यवाद है। तहे दिल से मैं आपको क्या के लिए धन्यवाद देती हूँ। हमने यहाँ पे अपने एक दूसरे को बोलना है कि हमने इसको धन्यवाद बोला, उसको धन्यवाद बोला। क्यों? गरिमा जी को जैसे हम धन्यवाद करते हैं कि वाह, वो हमें इतना अच्छा प्यारा मेडिटेशन रात को करवाते हैं, जिसके बाद हमें इतनी प्यारी नींद आती है। तो अपनी 10 नियमतें की सूची बनाने के बाद आप नियमतों को पढ़े, मन ही मन, या फिर उन जोर से बोले, और जोर से भी बोल सकते हैं। और आप अपनी नियमतों के अंत में जब भी पहुंचे तो जादुई शब्द धन्यवाद, धन्यवाद 3 बार दोहराएं, और इस नियमते की कृतज्ञता को अधिक से अधिक महसूस करें। यानी अधिक से अधिक कृतज्ञता महसूस करने के लिए आप सृष्टि सृष्टि के लिए धन्यवाद कर सकते हैं, 5 तत्वों को धन्यवाद करते हैं, ब्रह्मांड को धन्यवाद करते हैं, ईश्वर को धन्यवाद, परमात्मा। परमात्मा आप कोई भी रूप में आप उनको याद कर सकते हैं। जैसे फर्स्ट चैप्टर में हमने सीखा, समझा कि परमात्मा कौन है। ईश्वर, वाहिगुरु, अल्लाह, या जीसस, राधा स्वामी, या राधे राधे, या श्री कृष्णा, जय माता दी। आप जो भी वे से आप परमात्मा को, हे प्रभु, हे ईश्वर, हे परमात्मा, जो भी आप बोलना चाहें ऐसा उनके बारे में भी आप गुणगान करिए। आपको क्या मिला है? देखो, आपका शरीर भी जो है परमात्मा ने दिया है, जो बिना कोई मशीन के काम कर रहा है। आप श्वास ले पा रहे हो, आप बैठे बैठे यहाँ पे डाइजेशन आपकी हो रही है, आपने पानी पिया है वो भी एब्जॉर्ब होके आपके शरीर को मिल रहा है, ब्लड सर्कुलेशन हो रही है। तो परमात्मा ने आपको कितनी नियमतें दी है। आपको अच्छे रिश्ते दिए हैं, धन दिया है, अच्छाई जीवन, अच्छाई के लिए आपने धन्यवाद बोलना है, लिखना है। जीवन के लिए आपको धन्यवाद बोलना है, लिखना है। उच्चतर स्वरूप या आपके पास आकर्षित जो भी आपके पास है उसको आप अवधारण कर, आपको आकर्षित करते हो। यानी आप जो चाहते हो उसको आकर्षित कर सकते हो। उसके प्रति कृतज्ञ होते हैं। जैसे हम कृतज्ञता महसूस करते हैं, जब आप अपनी चीज या अपने व्यक्ति के लिए और कृतज्ञता को निर्देशित करते हैं तो आप उसे अधिक महसूस करते हैं। पहले पहले शुरू शुरू में आपको कैसा भी लगेगा, लेकिन धीरे धीरे आप देखेंगे आपको मजा आने लगेगा। वाह, मैंने इतनी कृतज्ञता लिखी धन के बारे में। शाम को देखा आपको कुछ ना कुछ उसके पास से मिला। परमात्मा ने आपको किसके रूप में भी उस धन को भेज दिया। कैसे? लक्ष्मी माँ ने आपके पास भर भर के झोलियां भरी। आप देखेंगे आपको कुछ कभी डिस्काउंट मिला या कभी कोई गिफ्ट मिल गई, तो आप देखेंगे आपके पास कैसे नियामतें और आती है। तो जिस तरह भी आप देखेंगे कृतज्ञता की शक्ति बढ़ती जाएगी, और आप अधिक से अधिक जादू करेंगे।
इसी वजह से आप देखेंगे प्राचीन संस्कृति में भी सूर्य जैसे प्रतीकों को चुना है, ताकि कृतज्ञता उनकी दिशा में भेजी जा सके। हम देखो सूर्य को भी धन्यवाद करते हैं कि सुबह होती है, उनकी किरणें आती है तो हमें उठेंगे तो हम कैसे उठते हैं, वो हम पॉजिटिविटी से उठते हैं, रोशनी आती है, सब कुछ हम देख पाते हैं। सूर्य में हम बाहर देखो जाते हैं दिन जैसे बाहर बैठते हैं या जाते हैं तो हमें विटामिन D3 मिलता है और गर्माइश मिलती है, कितना अच्छा लगता है। अभी ठंडी के मौसम में हम अगर सूर्य की किरणों में जाके बैठते हैं टेरेस में या खुले आसमान के नीचे, तो देखो हमें कितना अच्छा महसूस होता है, फीलिंग आती है, वार्मनेस मिलती है और मदर टच के जैसा वार्मथ मिलती है। तो सूर्य को नमस्ते धन्यवाद करना है। वैसे ही हम चंद्रमा की चांदनी मिलती है, ठंडक महसूस करते हैं, उससे भी हमें रोशनी मिलती है। एकदम गहरा अंधेरा जहाँ पे है वहां पे भी अगर हमें चांदनी की रोशनी मिलती है चंद्रमा की, तो हम कितने खुश होते हैं कि वाह। आगे हम देखेंगे कि हर दिशा के लिए हम धन्यवाद कर सकते हैं। सारी अच्छाइयों व सर्वव्यापी स्रोत प्रतिनिधित्व के जो भी हमारे जीवन में है भौतिक प्रतीक का इस्तेमाल कर रहे हैं। पहले भी जो संस्कृत में देखा गया है वो सब इस्तेमाल करते थे लोग, तो उसके लिए गुणगान करते थे। उस प्रतीक पर ध्यान केंद्रित करने से हमें अधिक कृतज्ञता महसूस होती है। अपनी नियमतें गिनने का अभ्यास आप पूरे जीवन में, आपका जीवन बदल देगा। इतना सरल है और शक्तिशाली है। मैं चाहती हूँ आप अगले 27 दिनों के लिए अपनी सूची में हर दिन नई नियमतें जोड़ते चले जाएं। आज आपके साथ पूरे दिन में क्या हुआ, ये आप रात को भी लिख सकते हैं। रात को जब भी आप बैठेंगे तभी आप पुस्तक निकालनी है, सोने के पहले 10 मिनट निकाल के आप आज पूरे दिन में क्या अच्छा हुआ। तो वाह, मैं बोलूंगी आज के दिन में मेरे साथ में क्या अच्छा हुआ। सुबह से जैसे शुरुआत हुई, सुबह की किरणें देखी, सुबह का धन्यवाद। सुबह जैसे ही हमने विंडोज खोला तो ठंडी ठंडी हवा आई, उसका धन्यवाद। कितना महसूस हुआ, ठंड अच्छा महसूस हुआ। पक्षी पेड़ झूमते हुए दिखे और पक्षी एकदम अपना गाना गाते हुए दिखे, कोयल दिखे। तो हमारे यहाँ पे थोड़ा जैसे ही विंडो खोलते हैं तो बहुत सारे पक्षी दिखते हैं। पैरट भी दिखता है आजकल, तो विंटर सीजन है तो पैरट दिखते हैं। और राम की प्यारी स्क्वायरल दिखी, उसको देख के इतना अच्छा लगा, उसको देखते ही जाए ऐसे लगा। तो हम देखते हैं अगले 27 दिनों तक आपको सूची में हर दिन नई नियमतें जोड़ते चले जाएंगे। हालांकि आपको लग सकता है कि हर दिन कृतज्ञता के लिए 10 चीजें खोजना बहुत मुश्किल है, लेकिन जितना जितना आप देखेंगे, अधिक सोचेंगे, आपको उस जीवन में और अधिकता महसूस होगी। और आपके पास कृतज्ञ होने के लिए कितनी सारी चीजें हैं। जीवन को गौर से अगर आप देखेंगे तो आप कितना, आपको आपने अधिक से अधिक पाया है। कितने जनों को देखो तो अभी रास्ते में बैठे हैं, घर नहीं है, छत्र छाया नहीं है, किसी के पास ब्लैंकेट नहीं है, क्या नहीं है। तो हमने देखा है कि बहुत सारे हमारे पास चीजें हैं, उसको धन्यवाद करना है। आप सूरज के लिए कृतज्ञ हैं, आप अपने लिए अपने अपने आप में देखिए आपके पास क्या क्या है। घर के बारे में लिख सकते हैं, परिवार के बारे में, मित्रों के बारे में, कामकाज के बारे में, पालतू पशुओं के बारे में कृतज्ञ हो सकते हैं। सूर्य की रोशनी के लिए, सूर्य के लिए कृतज्ञता महसूस करें, बोले। और जिससे धूप आप सेकते हैं, आप पानी के लिए धन्यवाद कर सकते हैं, आप पानी पीते हैं। भोजन के लिए आप धन्यवाद कर सकते हैं, जो खाते हैं। हवा के लिए धन्यवाद करते हैं, जिसमें आप श्वास लेते हैं। या इनमें से भी आप देखेंगे, आप जीवित नहीं होते तो क्या होता, आप जीवित हैं उसके लिए धन्यवाद। आप वृक्षों के लिए, पशुओं के लिए, समुद्र के लिए, पक्षियों के लिए, फूलों के लिए, पौधों के लिए, नीले आसमान के लिए, वर्षा के लिए, बारिश के लिए। बारिश की मौसम में भी हम, बारिश के बाद में भी हमें बारिश से क्या मिलता है, पानी जब ही जमा होता है तो हम क्या करते हैं, हमें पूरा जैसे बोलते हैं 24 घंटा पानी आता है घर में। या 12 वर्षीय हमें पानी मिलता है, 4 महीने तो बारिश होती है।
लेकिन फिर भी हम बारिश से हम कितना कुछ पाते हैं। फिर तारों के बारे में, चंद्रमा के बारे में, हर एक सुंदर ग्रह, जैसे ग्रह पृथ्वी के लिए कृतज्ञ हो सकते हैं। पृथ्वी माता के लिए धन्यवाद, आकाश तत्वों के धन्यवाद, पांच तत्वों को धन्यवाद कर सकते हैं। आप अपने इंद्रियों के लिए धन्यवाद कर सकते हैं, अपनी आंखों के लिए धन्यवाद, कानों के लिए धन्यवाद, जिससे आप सुनते हैं, आंखों से आप देखते हैं, कानों से आप सुनते हैं। जीभ के लिए धन्यवाद, स्वाद ले पाते हैं। नाक के लिए धन्यवाद, क्योंकि गंध ले पाते हैं, श्वास लेते हैं। त्वचा के लिए धन्यवाद, क्यों महसूस करने में समर्थ बनाती है आपको। पैरों के लिए धन्यवाद, क्योंकि आप कहाँ पे भी आप चल पाते हो, आपका कहाँ पे भी घूम पाते हो, नई नई जगहों पे जाते हो, भागते हो, दौड़ते हो, आप एक्सरसाइज करते हो। आप अपने उन पैरों के लिए कृतज्ञ हो सकते हो जिसके सहारे आप चलते हो। हाथों के लिए धन्यवाद कि जिनकी मदद से लगभग हर काम आप कर सकते हो। आप आवाज के लिए धन्यवाद कर सकते हो कि आप कम्युनिकेट कर पाते हो, अपने लव्ड वन को बता पाते हो, सुना पाते हो, आप उन सबकी आवाजें सुन पाते हो। तो यानी कहा गया है कि अपने स्वास्थ्य के लिए धन्यवाद करें, अपने अंगों के लिए धन्यवाद, अपने शरीर के लिए धन्यवाद, का जो आप काम कर सकते हो। अपने हाथों के लिए धन्यवाद, आप नियमित लिख सकते हो, काम कर सकते हो, घर में, रसोई घर में आप काम करते हो, ऑफिस में काम करते हो, कंप्यूटर चलाते हो, मोबाइल चलाते हो, सबके लिए आप उसके लिए जो चीजें यूज करते हो उसके लिए धन्यवाद कर सकते हैं। आप अपने मस्तिष्क के लिए धन्यवाद कर सकते हैं, वाह इस मस्तक से तो मेरी कितनी नई नई आइडियाज निकलती है, उस मस्तक के लिए धन्यवाद। और हम एकदम अटेंटिव रहते हैं, अलर्ट रहते हैं, क्लास सुन पाते हैं। तो इस जिसकी बराबरी इस पूरे संसार का कोई कंप्यूटर नहीं कर सकता है, उस मस्तक को धन्यवाद, ब्रेन को धन्यवाद कर सकते हैं, वाह। यहाँ कुछ बातें दी गई है, सूची दी गई है, आप उसके लिए धन्यवाद कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पे बताया गया है, प्रमुख क्षेत्रों में आप बोल सकते हो, मैं तो हर क्षेत्र में सफल हूँ, वाह, ऐसे बोल सकते हो, लिख सकते हो। नियमित खोजे, उसमें अतिरिक्त विषय में जो भी जोड़ सकते हो आप जोड़िए और बताइए। जादुई कृतज्ञता का विषय क्या क्या है? स्वास्थ्य के बारे में, शरीर के बारे में, कामकाज के बारे में, सफलता के बारे में, धन के बारे में, संबंध के बारे में, अनुराग जो आपके पास क्या क्या है, आपके पास कितनी खुशियां हैं, क्या है, उसके बारे में भी आप बोल सकते हो। तो अनुराग यानी भक्ति या प्रेम, ऐसा भी बोल सकते हैं। खुशी के लिए, प्रेम के लिए, आप जीवन के लिए, प्रकृति के लिए, धरती, हवा, पानी, सूर्य, उसके लिए भी आप बोल सकते हैं। तो आप भौतिक वस्तुओं के लिए, सेवाओं के लिए, हमारे पास जो भौतिक वस्तुएं हैं हमारे घर में, टीवी, फ्रिज, और देखेंगे कि मिक्सर है, ग्राइंडर है, वार्डरोब्स है, कितने सारे कपड़े हैं हमारे पास, और शू रैक है, शू रैक में आपने कितने सारे आपके शू है, चप्पल है, क्या क्या आपके पास है। बहुत सारी घड़ियां हैं आपके घर में, या आपके आसपास में क्या है। जो भी आपकी भौतिक सेवाएं हैं, सेवाओं के लिए भी आप लिख सकते हैं, आपको क्या क्या सेवाएं मिलती है। आपके घर में हेल्पर आती है, आप अगर कोई बस में ट्रैवल करते हो, ट्रेन में ट्रैवल करते हो, विमान में ट्रैवल करते हो, और आप जैसे कि अभी हम देखते हैं कि किसानों के लिए भी धन्यवाद, जब भी हम खाने पीने के लिए धन्यवाद करते हैं तो प्रकृति के लिए ये धन्यवाद करते हैं, तभी किसानों के लिए भी धन्यवाद करते हैं कि किसानों ने हमें क्या क्या दिया है। और फिर शॉपकीपर को धन्यवाद, आप जो चाहते हैं जाके तुरंत मार्केट में मिल जाता है। तो आपने खुद भी जो चुनना है कि आपको क्या क्या सेवाएं मिलती है। तो ये उन सभी को, अभी जो इलेक्ट्रिसिटी के लिए धन्यवाद कर सकते हैं, टेलीफोन के लिए, जियो के लिए जो हमारा बहुत सारी सुविधाएं हैं, एयरटेल या तो जो भी हमारे पास है, वोडाफोन, उसके लिए आप धन्यवाद कर सकते हैं। क्या क्या सेवाएं हैं आसपास खोजें। स्कूल के लिए, कॉलेजेस के लिए, नए नए आप कोर्सेज करते हो, अभी जूम सेशन पे भी हमें कितने जन क्या क्या सिखाते हैं, तो कितने हमारे क्लासेस चल रहे हैं, उनके पास भी आप कितनी सारी चीजें सीखते हो। तो उनके लिए भी आप धन्यवाद लिखें। आपको चुन आप जो आपका चुना हुआ कोई भी विषय है, उसके बारे में आप धन्यवाद कर सकते हैं, क्यों धन्यवाद करना है वो भी लिखना है। मैं इसके लिए धन्यवाद करती हूँ, क्यों।
अपनी नेमतें देखने के बाद आपको बेहतर, ज्यादा खुशी महसूस होगी। अरे वाह, मेरे पास तो इतना अबंडेंस है, और मैं सोच रही थी मेरे पास क्या है। देखो, हम कमियां देखते हैं, कमियों को देखते जाते हैं, लेकिन आपके पास इतना कुछ है, तो उनके लिए आप धन्यवाद महसूस करिए, बोलिए। यह आपका जैसे जितना आप महसूस करते हैं, यही बात का पैमाना है कि आप कितना कृतज्ञता महसूस की थी। और जितना आपके आपने जितनी अधिक कृतज्ञता महसूस होगी, उतना ज्यादा खुशी महसूस करेंगे, उतना आपके हैप्पी हार्मोन रिलीज होंगे। जितना आप खुशी महसूस करेंगे ना, आपको हैप्पी हार्मोन रिलीज होगा। और यहाँ पे एक टिप देना चाहूंगी, मैं बोलूंगी, अगर किसी को लग रहा है कि मेरे पास बहुत कमी है, बहुत सारे, आप ढूंढो और लिखो। फिर भी आपको ऐसा लगता है कि मैं नहीं लिख पाती हूँ, नहीं बोल पाती हूँ, मेरे पास पहले ही मेरे पास जो ब्रेकडाउन है उसमें मेरा ध्यान जा रहा है, मेरे प्रॉब्लम्स के लिए मुझे ध्यान जा रहा है, मेरा एनर्जी वहां वेस्ट हो रही है। तो आपने क्या करना है, कौन से भी एक गाने चालू कर दीजिए, जो बोलते हैं ना, जो मॉशअप में मिलते हैं, जो ऐसा हम लोग बोलते हैं ना, अच्छे गाने जो आपका मूड एलिवेट करेंगे। उसमें आप खुद को देखो, भले आपको डांस आए या ना आए, लेकिन आप थोड़ा डांस करो। गाना आए या ना आए, गाना गाओ, कैसे भी गाओ। धीरे धीरे आप देखेंगे आपको उसमें ना अच्छा लगने लगेगा, महसूस होगा, खुशी महसूस होगी, और धीरे धीरे आप देखेंगे कि आपका हैप्पी हार्मोन्स रिलीज होंगे। तो जैसे ही आप और ज्यादा खुशी महसूस करेंगे, तो आपके पास देखेंगे अबंडेंस में और चीजें आपको में दिखती जाएगी, दिखती जाएगी। और बाकी दिन संभवत आप थोड़ा अधिक से समय, जब भी आप ये लिखते हो, अधिक से अधिक समय पहले पहले आपको लगेगा, लेकिन धीरे धीरे आप देखेंगे, जब भी नियमितें गिनना जारी रखते हैं, तो आपको एहसास होगा कि तुरंत चुटकियों में आप अपनी नियमितें लिख सकते हो। पहले पहले हम जब भी बच्चों को बोलते थे ना, अरे अपने बारे में बोलो कुछ, तो बहुत सोचना पड़ता था सबको कि मुझ में क्या है, मेरे पास क्या है। अभी तो तुरंत कितने बच्चे बता भी देते हैं कि हाँ मेरे पास ये है। एटलीस्ट और कुछ नहीं तो अपने शरीर के बारे में बोलेंगे, वाह मैं आंखें हैं तो मैं देख पाती हूँ, कान है तो मैं सुन पाती हूँ। तो अब कितने जनों को तो वो भी नेमत नहीं है। आप अपनी नेमतों को जादू से कई गुना होता हुआ देखेंगे, जब भी आप एहसास करते हो, महसूस करते हो, आपके जीवन में बदलाव आना शुरू हो जाएगा। जादुई सिमरन क्या है, आज के दिन में आपने देखना है कि आज किसी समय आने वाले कल के जादुई अभ्यास को पढ़ना सुनिश्चित करें। और क्यों कल शुरुआत करने से पहले आपको खास चीज करने की जरूरत होगी। आपको याद करना है, एक कल के लिए एक हमने यहाँ पे एक याद रखना है कि आपको कल क्या एक तैयारी करके आनी है, यहाँ बताएंगे। कल के जादुई अभ्यास को आज ही पढ़ लें। तो वो कल के जादुई अभ्यास को हम पढ़ेंगे आगे। जादुई अभ्यास का क्रमांक पहला, अपनी नियमतें गिने। सुबह सुबह पहले जैसे ही आप उठते हैं, अपने उन नियमतों को की सूची बनाएं जिनके लिए आप कृतज्ञ हैं, और लिखें कि आप उन हर एक नियमतों के लिए क्यों कृतज्ञ है। ये बहुत प्यारा है, क्यों लिखना बहुत जरूरी है। हाँ, हाउ में नहीं जाना है, हमें क्यों लिखना है इधर, किसके बारे में क्यों लिखना है, ऐसे नहीं बोलना है मैं नियमतें क्यों लिखूं, नहीं, नियमतों को लिखना है, मैं उसके लिए क्यों कृतज्ञ हूँ। यानी समझो मेरे पास ये लैपटॉप है, उसके लिए मैं कृतज्ञ हूँ क्योंकि मैं बहुत सारे क्लासेस ले पाती हूँ, अटेंड कर पाती हूँ, और मैं यूट्यूब अपलोड कर पाती हूँ, उसके लिए मैं बहुत बहुत कृतज्ञ हूँ। यानी इससे मेरी सेवा भी होती है, उसके लिए मैं कृतज्ञ हूँ। ऐसे आप लिख सकते हैं अपनी सूची, या तो मैं मन ही मन, आप सूची बनाएं, या तो मन ही मन या फिर जोर से पढ़े। इस सूची को आपने जो लिस्ट बनाई है, सूची यानी लिस्ट, आपने जो लिखा है उसको मन ही मन पढ़े या जोर जोर से पढ़े। और आप हर नियमत के अंत में पहुंचे तो जादुई शब्द लिखें, बोलें,
मैंने लिखना नहीं है, ये जादुई शब्द सिर्फ 3 बार बोलना है। धन्यवाद 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 कहें, लिखना नहीं है, सिर्फ हमें एंड में आप लिख सकते हैं 3 बार, नहीं तो बोलना तो जरूरी है। उसके नियमत के लिए ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता महसूस करें। 27 दिनों तक आपने हर एक सुबह इस जादुई अभ्यास के पहले 3 कदम दोहराए। यानी हर रोज आपको ये 3 कदम है ना, 3 चीजें, स्टेप्स जिसको बोलते हैं, ये 3 स्टेप्स आपको बोलना है। पहले तो सुबह उठते ही आप नियमतों की सूची बनाए। दूसरी है नियमत के लिए क्यों धन्यवाद कहना है, उसका कृतज्ञ क्यों कहना है वो लिखना है। तीसरा, मन से जोर से पढ़े या मन से पढ़े, और फिर एंड में आप धन्यवाद धन्यवाद कहें। ये 3 आपको स्टेप्स रोज करना है 27 दिनों तक, अगले 27 दिनों तक। आज से शुरुआत है। और कल के जादुई अभ्यास को आज ही आपको पढ़ लेना है। कल का जादुई अभ्यास क्या है? कल का जादुई अभ्यास है कि आपको एक पत्थर ढूंढना है। आज सबसे जो आपने क्या पहले करना है, आज आपको एक पत्थर ढूंढना है। वो पत्थर आपको कहाँ से भी मिल जाएगा, कहाँ मिल जाएगा ये कल का एक्चुअली पढ़ाई है, लेकिन आज आपको ढूंढ के लेके आना है। जो लोग नए आए हैं, जो जूने हैं, उनको तो होगा ही पक्का। तो एक पत्थर आपको ढूंढना है। कहाँ से ढूंढेंगे आप? देखो, गार्डन में मिलेगा, या तो आपको कोई भी कंस्ट्रक्शन एरिया में मिलेगा, या समुद्र के किनारे मिलेगा। आप कहाँ पे भी जाओ, तो एक छोटा सा पत्थर लेके आना है। और उस पत्थर से आपको क्या करना है, हम वो प्रैक्टिस कल करवाएंगे। तो जैसे कि ये एक पत्थर है मेरे पास, आप सब देख सकते हैं। ऐसा ही कोई भी आप पत्थर आप लेके आना है, जो आपके ऐसे हाथ में आवे, ऐसे आपके हाथ में आवे। और उसको हाथ में रोज रात को बोलना है कि मैं कृतज्ञ हूँ। किसके लिए? हर रोज बोलना है। जैसे मैं सोने के टाइम में बेड के लिए बोल बोल के सोती हूँ, वाह इस बेड के लिए धन्यवाद, क्योंकि मुझे इसमें बहुत प्यारी नींद आती है। और आज सुबह में मेरे साथ पूरे दिन में क्या हुआ है वो हम इसके साथ में रात को बोल के सोते हैं। तो हम इस ये पत्थर से आज सभी को लेके आना है। और अगर किसी को नहीं है तो आप अगर बॉम्बे में है तो किस कहाँ पे भी मुझे मिल सकते हैं, तो मेरे पास बहुत सारे हैं। तो हम फ्री में ये सेवा करते हैं, तो दे सकते हैं। तो बहुत बहुत थैंक यू, धन्यवाद सभी को। आज के रिलेटेड का अगर किसी को कुछ प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। आज देखो हमने क्या क्या समझा, अभी जो जो पॉइंट्स हमने आज लिखी है समझी है, उसका आप वापस से एक बार चाहिए तो यूट्यूब देख लेना। जैसे कि 2-3 पॉइंट्स हम बताते हैं कि मैं बहुत ही खुश नसीब हूं कि मेरे पास क्या है। मैं आंखों के लिए धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि मैं पूरी दुनिया देख सकती हूँ। घर के लिए मैं बहुत खुश हूँ, कृतज्ञ हूँ, क्योंकि सारी सुख सुविधाएं मुझे कंफर्ट देती है। मेरे घर में पूरी सारी सुख सुविधाएं हैं जो मुझे कंफर्ट देती है। जी, तीसरा, मैं प्रोफेशन के लिए, मेरे जॉब के लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद हूँ, शुक्रगुजार हूँ। मेरी जॉब, मेरी जो नर्सिंग की जॉब है, नर्स टीचर की जॉब है, उसके लिए मैं बहुत बहुत कृतज्ञ हूँ, कि जिसके कारण मुझे मान सम्मान मिला, बहुत सारे अवार्ड मिले। तो मैं उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। जो पेमेंट मुझे आती है हर महीने, उस पेमेंट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, जिससे मेरा घर चलता है। और मेरे मम्मी डैडी के लिए धन्यवाद, जिन्होंने मुझे जीवन दिया है। ऐसे आप अपनी 10 नियमतें आप चुनिए, लिखिए, तो आपको हर टाइम में आप उसको पॉजिटिव महसूस करेंगे, फीलिंग आ जाएगी आपके पास। आपके पास जितना भी है उसके लिए आपको धन्यवाद। आप जो भी लिखेंगे आप उसकी एनर्जी उसके लिए जाएगी। बचपन के लिए आप धन्यवाद लिख सकते हैं।
बचपन में या तो आपको जो जो मिला है, आपने पढ़ाई की स्कूल में, उसके लिए भी धन्यवाद लिख सकते हैं। धीरे धीरे हम जाएंगे, बहुत सारी चीजों के लिए हम कैसे अपने आप को धन्यवाद कर सकते हैं, लिख सकते हैं। तो अपने कॉज या कारण को यूज करें और बी पॉजिटिव। आपके पास जो है, मैं सक्सेसफुल हूँ बिकॉज, किसके लिए? मेरी माँ के लिए, क्योंकि मेरी माँ ने मुझे बहुत सारे गाइडेंस दिए, सपोर्ट किए। मैं सक्सेसफुल हूँ बिकॉज मेरे हस्बैंड ने मुझे सपोर्ट किया, मेरे लाइफ पार्टनर ने मुझे सपोर्ट किया। तो ऐसा बहुत सारी चीजें आप लिख सकते हैं। एक आप यहाँ पे एक टिप ध्यान करिए। एक कंप्लेन आपको 10 स्टेप नीचे गिराएगी, एक शुक्राना, एक ग्रैटिट्यूड आपको 10 स्टेप आपको ऊपर उठाएगी। आप राइज अप करेंगे। तो आप अपने जीवन में क्या चाहते हैं? आपको बढ़ बढ़ के खुशियां चाहिए? लॉ ऑफ नेचर है, लॉ ऑफ यूनिवर्स है, गिव एंड टेक का। आप जो बोलते हो वो पाते हो, जो देते हो वो मिलता है। आप अगर नेमतें गिनेंगे, आपको बढ़ बढ़ के और अबंडेंस में नेमतें का और कुछ मिलेगा। अगर आप कंप्लेन करोगे तो और नीचे 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 खड्डे बनाते जाएंगे। उन खड्डों को भरने के लिए आपको बहुत समय लगेगा। और स्पिरिचुअलिटी हमें क्या देती है? स्पिरिचुअलिटी हमें क्लियरिटी देती है। हम जब मेडिटेशन भी करते हैं ना, तो वो मेडिटेशन हमें क्लियरिटी देता है, हमारा माइंड क्लियर होता है। हम फिर जो चाहिए वो मैनिफेस्ट भी कर सकते हैं। तो आगे के चैप्टर में बहुत सारी चीजें मिलेगी। आपने कल के दिन में तो आपने समझा होगा कि ड्रीम लिस्ट बनानी है। आपने सभी ने ड्रीम लिस्ट बनाई? कल के चैप्टर के हिसाब से 10 ड्रीम आपको बोला था लिखने के लिए। क्या आपने लिखा कल के दिन में? अगर किसी ने नहीं लिखा है तो आज आप लिखो। एक येलो पेपर लो और ग्रीन पेन से आपके 10 ड्रीम लिखो। आपके सपने क्या है? जैसे कि मैं मेरे लिए लिखा है कि मेरा बड़ा सपना है कि मुझे 4 BHK का घर चाहिए। और फिर मैंने लिखा है उसमें मुझे मेरी खुद की कार पार्किंग और खुद की मेरी कार हो। और फिर मेरी पूरी फैमिली, हम बहुत ही प्यार से प्रेम से एक साथ रहते हैं। ऐसे भी लिख सकते हैं। ऐसे भी आप कुछ भी अपने लिए जॉब चाहते हैं तो जॉब के लिए लिखिए। करियर में आपको मान सम्मान चाहिए तो वो लिख सकते हैं। अगर आपको चाहिए कि उसमें और भी आपको जैसे बच्चे लोग बोलते हैं ना, मैं फर्स्ट क्लास आऊं, डिस्टिंक्शन से आऊं, मुझे अवार्ड मिले, वो भी आप लिख सकते हैं। आपकी ड्रीम क्या है? किसी ने एक बार पूछा है, आप अपने जीवन में जो नहीं है उनके बारे में भी लिख सकते हैं, अपने पूर्वजों के बारे में भी लिख सकते हैं। आपके पूर्वजों ने आपको क्या दिया है? जो जीवन में नहीं है उनके बारे में भी लिख सकते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद। ग्रेटिट्यूड से आपको सब कुछ मिलेगा। आप रिश्तों को ठीक कर सकते हैं, आप अपनी मनचाही जॉब पा सकते हैं, आप धन के लिए अबंडेंस पा सकते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद सभी का इस मंच पे जुड़ने के लिए। आई होप सभी को आज का सब पूरा बहुत सारी चीजें समझ में आ गई होगी। किसी को अगर इसके प्रिया रिलेटेड कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो आज के। प्रिया जी, मेरे को ये पूछना है, जैसे अपनी ड्रीम लिस्ट लिखो। हालांकि ये है आगे वाले आगे के चैप्टर्स में कि थैंक यू थैंक यू थैंक यू, मैंने ये पा लिया है। तो अभी फिलहाल खाली ड्रीम लिखें कि उस तरह से लिखें? नहीं, सिर्फ ड्रीम लिखो कि मुझे ये चाहिए। आज हम पहला कल, चाहिए कि नहीं चुका है, चाहिए कि नहीं नहीं चुका अभी है? कल के चैप्टर के हिसाब से चाहिए लिखना है। ओके। कल ओके जी। का जो चैप्टर हेमा जी ने लिया था ना, उसके हिसाब से आपके सपने क्या है वो लिखो। मुझे ये चाहिए। ओके। तो यूनिवर्स को थैंक आप बोल रहे हो, जैसे हम मम्मी पापा को बोलते हैं ना, मुझे ये ड्रेस चाहिए। यू।
मुझे दो प्लीज, कैसे भी दो मुझे। जी दीदी। अब आपको चाहिए लिखना है तो ओके दीदी। आगे चल के हम उसका और आगे खुलासा होगा अलग अलग चैप्टर के हिसाब से। पर फिलहाल जी। कल चैप्टर के हिसाब से एक येलो पेज लेना है और ग्रीन पेन से लिखना है। मुझे मेरे ओके। सपने ये है, मुझे ये चाहिए। ओके। थैंक यू दी। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सभी को, धन्यवाद सभी को। धन्यवाद सभी थैंक को। प्रिया जी, प्रिया जी 1 मिनट। हाँ, वो भी बोल सकते हैं ना कि थैंक यू मेरे को मिल गया, वो भी बोल सकते हैं। आप देखो आप पूरा देखो नहीं पूरा होगा तो आप लोगों ने, आप लोगों के। तो आप ऐसे ही लिख हेलो, सकते। नो, नहीं लिख सकते, आप लिख पूरा सकते हैं ना। हो नो, ना, तो आप आप ऐसे पूरा लिख सकते हो। करो ना, तो आप ऐसे ही लिख सकते हो। आज जो नए आज आए, जो नए आए। अच्छा अच्छा, ओके ओके। बहुत जन नए बहुत जन नए। अच्छा अच्छा तो जी। हमें अच्छा ये बोल। अच्छा, मैं आपसे पूछ रही थी। थैंक यू, थैंक यू। आंटी रोज नई नियमतें लिखनी है। रोज नहीं लिखिए, यस। कितने जी सारे एग्जाम्पल दिए अभी यहाँ पे, स्वास्थ्य है, जी जी। मम्मी हाँ, पापा है, पांच तत्व है। रोज नहीं नहीं लिखिए, आपके पास क्या है। या पहले दिन जो घटित हुआ है और वो मुझे हिट कर गया कि मुझे अच्छा लगा, वो भी वो वो लिख आपको, सकते आपको ना रात को लिख भी सकते हो और बोलना भी है। जो अभी हैं। हम मैजिकल कोई पत्थर लेंगे ना कल से, तो उसको जी। आपको बोलना भी है, आज के दिन में मेरा पूरा क्या हुआ अच्छा। और इसका आपको रिकॉर्डिंग हुआ है। कल के दिन क्या अच्छा हुआ ना, वो सुबह को आप लिख सकते हैं। अच्छा। इसका और जो रिकॉर्डिंग हुआ है। हाँ, रिकॉर्डिंग हुआ है, यस। हाँ, तो ग्रेटिट्यूड मैं अभी डायरी है। अभी वो ज्वाइन रिकॉर्डिंग किया है, मिलेगी, मेरा पूरा नहीं हुआ। आपने क्या बताया। रिकॉर्डिंग सबको मिलेगी, यस यस। हाँ ना, हाँ, भेजना सर जरूर, मैं यस पूरा यस, सुनूंगा, मैंने सुना नहीं पूरा। श्योर श्योर मिलेगी सबको। थैंक यू। हाँ राज जी, आप कुछ पूछना चाहते हैं। ये जो ड्रीम्स है, आंटी एक मिनट बस। ये जो ड्रीम्स है वो येलो पेज में लिखना है और उसको ग्रीन पेन से। ग्रेटिट्यूड डायरी में रखना है क्या आंटी, रोज ही उसको देखना है। यस यस, रोज लिखना है, रोज एक ही बार लिखना है और रखना अपनी डायरी में है, जो हाँ जर्नल आप रोज यूज करते हैं। जी ठीक है, जी। हेलो दीदी। यस। एक नटराज, मुझे ये हाँ जी, पूछना था, जैसे येलो। एक नटराज से कुछ पूछ रहे हैं। हाँ जी, पूछिए, आप हाँ हैंड जी। रेज करिए ना, मैं आपको फिर अनम्यूट करती हूँ। हाँ जी मैम, मैंने पूछना था जैसे आपने ड्रीम बोला है, ये मेरा एक ड्रीम है, यानी कि मेरा तो यही ड्रीम है ये भी, मतलब सुबह जल्दी उठना और रात को जल्दी सोना। इसको कैसे फॉर्मेट करके लिखूं, मतलब कैसे? मेरे को पता भी है रात को जल्दी सोने से सुबह जल्दी उठा जाएगा, तो मेरी यही इसको ही प्रॉब्लम मैंने है। बदल के लिखना है। मेरा तो यही ड्रीम है, ये हो जाए तो सारी दुनिया, सारी चीजें बदल जाएंगी। हाँ तो आप लिखिए ना, यूनिवर्स को बोलिए, हे प्रभु आप सुबह में मुझे ब्रह्म मुहूर्त पे उठा देना। नहीं, वो तो सुबह उठने का मेरे को चक्कर नहीं, रात को सोने का चक्कर है, मतलब ये रात को जल्दी सोने का। हाँ तो आप अपने अपने आप को चेक करिए और अपने आप को बोलिए, मुझे डिसिप्लिन होना है। हाँ डिसिप्लिन, हाँ डिसिप्लिन, डिसिप्लिन में हाँ कमी है, हाँ वही। यस। यानी कि आप रात को मैं, ये मेरे आप को ऐसे बोलेंगे ना, मुझे डिसिप्लिन होना है, हे प्रभु मुझे डिसिप्लिन होना है। यानी कि जल्दी सोना, मैं ये बोलती हूँ मेरे रात को जल्दी सोना है, ऐसे बोलती हूँ मैं रोज। हाँ तो मेरे डिसिप्लिन साथ भी होना यही बोला ना, प्रॉब्लम है। तभी आपका देखो 1 घंटा मोबाइल दूर हो जाएगा आपसे। अच्छा, डिसिप्लिन है ये सोने, यानी कि जल्दी सोने की बजाय मैं ये बोलूँ मुझे डिसिप्लिन होना है। यस यस, ओके, थैंक यू। हो जाएगा, यस। यस, हाँ कोई प्रश्न पूछ रहा था, कोई है? किसका तो आवाज है, यस। ठीक है, तो थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सभी को।